नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विषय के अंतर्गत आज हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ एफएम वेव का अध्ययन करेंगे। इससे पिछले सेशन में हमने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एंगल मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का अध्ययन किया था। नाउ विल सी द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ द एफएम वेव. The expressions of FM wave is complex as compared to AM wave, so the analysis of FM wave is also complex as compared to AM wave. जैसे कि हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पहले किया था, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर तो हमें फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट में केवल FC प्लस FM और FC माइनस FM प्लस कैरियर, तीन कंपोनेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मोस्टली मिलते थे। लेकिन क्योंकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी में होती है और की फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव इज़ वेरीड इन अकॉर्डेंस विद द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, की फ्रीक्वेंसी लगातार बदलती रहती है अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो इस वेव की फ्रीक्वेंसी एनालिसिस एज़ कम्पेयर टू एम वेव बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर। वहाँ पर हमें केवल तीन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मिलते थे, अपर साइड बैंड का फ्रीक्वेंसी, लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी और कैरियर फ्रीक्वेंसी। लेकिन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसीलिए इसकी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की जो एनालिसिस है वो एज़ कम्पेयर टू एम काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। हेंस द एनालिसिस ऑफ एम वेव इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बीसल्स फंक्शन। इसलिए हम इसकी एनालिसिस को बीसल्स फंक्शन की हेल्प से सॉल्व करते हैं। बीसल्स फंक्शन को आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। यहाँ आपके सिलेबस में बीसल्स फंक्शन का डिटेल बिल्कुल भी नहीं है, केवल ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। बीसल्स फंक्शन का डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं करना आपको। यू जस्ट ओनली स्टडी द बीसल फंक्शंस विच इज़ रिलेटेड टू दी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ओनली, जहाँ जितना यूज हो रहा है उतना पढ़ना है। तो एस एफ एम टी इज टू ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस एम एफ साइन 2 पाई एफ एम टी। ये हम ऑलरेडी इक्वेशन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए पिछले सेशन में हम देख चुके हैं, जहाँ पर एम एफ क्या है, दिस इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एफ एम वेव। विद द हेल्प ऑफ बीसल्स फंक्शन इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, इस इक्वेशन 1 को हम विद द हेल्प ऑफ बीसल्स फंक्शन क्या लिख सकते हैं, एस एफ एम टी इज टू ए सी बाई 2 समेसन एन इज टू माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट, क्योंकि इस बीसल्स फंक्शन के अंदर हम ये मान रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं इसमें वो माइनस इन्फाइनाइट से लेके प्लस इन्फाइनाइट तक है। एन इन्फाइनाइट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, तो हमने माइनस इन्फाइनाइट से लेके इन्फाइनाइट तक सबको ऐड कर दिया। जे एन एम एफ डेल्टा एफ माइनस एफ सी माइनस एफ एम प्लस डेल्टा एफ प्लस एफ सी प्लस एन एफ एम। फॉर नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन वी कैन से ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ बीसल्स फंक्शन, यानी एन की पॉजिटिव और नेगेटिव जो वैल्यूज़ हैं, हम जो भी बीसल्स फंक्शन का बिहेवियर अकॉर्डिंग टू दी एन हम डिसाइड कर सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो जे एन एम एफ इज इक्वल टू -1 टू दी पावर एन जे माइनस एन एम एफ। ये जो जे एन एम एफ की वैल्यू है, ये हम बीसल्स फंक्शन की जो टेबल होती है उससे हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं हर एक एम एफ की वैल्यू पर। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम एफ वी कैन सी दैट। अब डिफरेंट मॉड्यूलेशन इंडेक्स पर जे एन एफ की वैल्यू हम निकालते हैं, तो एम एफ J0 MF जो है वो अगर 1 है तो J1 MF M/2, J0 MF की जो वैल्यू है 0 पर, n इक्वल टू 0 पर वो 1 होगी। 1/2 जो J1 1 पर जो होगी वो MF इज इक्वल टू MF/2 होगी, यानी जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है उसकी हाफ होगी। और JN n नंबर MF पर, n इक्वल टू n पर जो MF है वो 0 होगा, और n से ग्रेटर देन 2, जो n 2 से बड़ा है तो उस कंडीशन में ये J 0 होगा। जे एन एम एफ इज 0 फॉर n इज n इज ग्रेटर देन 2। तो n इज टू माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट जे एन स्क्वायर एम एफ इज टू 1। फ्रॉम इक्वेशन 2 to 5 इट इज़ क्लियर दैट, अगर हम 2 से लेके 5 तक की इक्वेशन को स्टडी करें, इन स्पेक्ट्रम ऑफ एफ एम वेव देर आर पेयर ऑफ कैरियर कंपोनेंट्स एंड इन्फाइनाइट साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज। अगर हम इन इक्वेशंस में देखें, जो हमने यहाँ पर इक्वेशन देखे, तो इसमें कैरियर कंपोनेंट्स हैं एफ सी, और साइड फ्रीक्वेंसी n नंबर ऑफ साइड फ्रीक्वेंसीज हैं एन एफ एम। तो आर पेयर ऑफ कैरियर कंपोनेंट इनफाइनाइट साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। साइड बैंड फ्रीक्वेंसी कितनी है, इनफाइनाइट साइड फ्रीक्वेंसी है एन, ये देख रहे हैं ना आप, एन एफ एम माइनस एन एफ एम कैरियर फ्रीक्वेंसी हो गई, और n टाइम्स ऑफ एफ एम। तो साइड फ्रीक्वेंसी जो है n इज टू 1 के लिए, 2 के लिए डिफरेंट साइड फ्रीक्वेंसी आपको मिलेंगी, विच लाइज ऑन दी बोथ साइड ऑफ कैरियर एट FM 2FM 3FM 4FM। NFM का है हमने, तो n की वैल्यू 1 2 3 4 आप पुट करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू दी जो वैल्यू है वो, जैसे मान लो एक पहली जो साइड फ्रीक्वेंसी वो FC प्लस FM होगी, एक FC माइनस FM हो जाएगी। दूसरी साइड फ्रीक्वेंसी जब n 2 पुट करें तो FC माइनस 2FM FC प्लस 2FM। तीसरी क्या होगी, FC
प्लस 3FM, FC माइनस 3FM, चौथी क्या होगी FC प्लस 4FM, FC माइनस 4FM। इस तरह से हमें साइड फ्रीक्वेंसी FM, 2FM, 3FM, 4FM डिस्टेंस पर हमें मिलती रहेंगी। इन ऑल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट दी जे कोफिशिएंट्स आर बीसल फंक्शंस। तो इन कंपोनेंट्स में जो भी हमें फ्रीक्वेंसीज मिल रही हैं, इनका जो जे कोफिशिएंट है, JN MF जो हम निकाल रहे हैं, दिस इज दी जे कोफिशिएंट फंक्शंस ऑफ बीसल फंक्शंस। The value of frequency component can be evaluated by Bessel's function, which can be seen from Bessel's function table. Bessel functions table से हम J coefficient की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। If MF is less than 1, in that case only J0 MF and J1 MF has significant value। यानी अगर हम जो MF की वैल्यू है अगर वो 1 से कम है, यहाँ पर हमने देखा ना MF की वैल्यू 1 MF/2 ली है हमने, ठीक है, MF से कम है, तो उस कंडीशन में जो J0 MF और J1 MF है उसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी। ओनली वन पेयर ऑफ कैरियर एंड साइड बैंड फ्रीक्वेंसी विल एग्जिस्ट एट FC प्लस FM, इट्स फॉर नैरो बैंड FM। इस कंडीशन में जब MF की वैल्यू 1 से कम है, उस कंडीशन में केवल एक ही साइड फ्रीक्वेंसी का पेयर होगा, FC प्लस FM और FC माइनस FM, यानी कि केवल सिग्निफिकेंट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं हम। तो इस तरह का जो हमें आउटपुट मिलेगा मॉड्यूलेटेड वेव फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का, वो हमारे पास नैरो बैंड FM होगा। द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर कंपोनेंट विल डिपेंड्स ऑन मॉड्यूलेशन इंडेक्स। जो एम्पलीट्यूड है कैरियर कंपोनेंट का वो MF पर डिपेंड करता है। तो P इज इक्वल टू 1/2 AC स्क्वायर समेसन N इज इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट JN स्क्वायर MF। बिकॉज JN स्क्वायर MF इज इक्वल टू 1, तो P इज इक्वल टू 1/2 AC स्क्वायर। तो दिस इज द पावर, दिस इज द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ FM वेव एट डिफरेंट मॉड्यूलेशन इंडेक्स। हर एक डिफरेंस मॉड्यूलेशन इंडेक्स में कैलकुलेट किया, जैसे M1 0.5 पे किया है, MF 0.2.5 पे, 1 पर, 4 पर। तो ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, जैसे M 0.5 पर देखें तो हमें केवल 2 साइड फ्रीक्वेंसीज मिल रही हैं। इसमें देखें 2.5 पर तो 1 2 3 4 5 साइड फ्रीक्वेंसीज हमें केवल मिल रही हैं एक साइड में, दोनों साइड में 5। ऐसी MF इक्वल टू 1 पर 3 साइड फ्रीक्वेंसीज मिल रही हैं। तो दैट मीन्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फ्रीक्वेंसीज डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ MF, क्योंकि इसमें n इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होते हैं, लेकिन हम उनमें से सिग्निफिकेंट जो भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं केवल उनको ट्रांसमिट करते हैं। नाउ द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ ऑफ FM वेव की ट्रांसमिशन बैंडविड्थ क्या होगी? एज यू नो दैट FM वेव हैज इनफाइनाइट साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, सो इट नीड्स इनफाइनाइट ट्रांसमिशन बैंडविड्थ। जैसे कि हमने कहा कि जो FM वेव होती है उसमें जो उसके स्पेक्ट्रम जब हम देखते हैं तो स्पेक्ट्रम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड फ्रीक्वेंसी होती है, NFM, FC प्लस NFM, FC माइनस NFM। M की वैल्यू, N की जो वैल्यू है माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक हो सकती है। तो इसका मतलब यह है कि इसकी बैंडविड्थ भी हमें इनफाइनाइट चाहिए। तो थियोरेटिकली तो ऐसा होता है, बट प्रैक्टिकली वी ट्रांसमिट ओनली सिग्निफिकेंट साइड फ्रीक्वेंसीज। लेकिन हम केवल सिग्निफिकेंट साइड फ्रीक्वेंसीज को ही ट्रांसमिट करते हैं, यानी ऐसी फ्रीक्वेंसीज जो बहुत ज़्यादा कम होती हैं उनको हम ट्रांसमिट नहीं करते। केवल सिग्निफिकेंट वैल्यू, जिनकी वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, केवल हम उन फ्रीक्वेंसीज को ही ट्रांसमिट करते हैं। दी फ्रीक्वेंसीज हुज एम्पलीट्यूड इज़ वेरी लेस डू नॉट ट्रांसमिट, यानी ऐसी फ्रीक्वेंसी जिनका एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है उनको हम ट्रांसमिट नहीं करते हैं। ड्यू टू दिस द सिग्नल इज डिस्टॉर्टेड एट रिसीवर एंड बट इट्स इन एक्सेप्टेबल लेवल। बेसिकली है क्या, अब हमारे पास जब n इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, उनमें से हम केवल सिग्निफिकेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को ही ट्रांसमिट कर रहे हैं, यानी कि ऐसे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा कम होती है उसको हम ट्रांसमिट नहीं करते। तो ऑब्वियस है कि दूसरे एंड पर जब हम इस सिग्नल को रिसीव करेंगे तो उसमें से हमने जो स्मॉल फ्रीक्वेंसीज़ हैं, लो लेवल की फ्रीक्वेंसीज़ हैं, उनको हमने ट्रांसमिट ही नहीं किया। इसकी वजह से रिसीवर एंड पर जो सिग्नल होगा वो डिस्टॉर्टेड होगा। यानी कि अगर किसी फ्रीक्वेंसी सिग्नल में मान लीजिए 10 स्पेक्ट्रम में 10 कंपोनेंट है फ्रीक्वेंसी के, हमने केवल उसमें से 6 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो सिग्निफिकेंट है वो ट्रांसमिट किए, 4 नहीं किए, तो ऑब्वियस है जो 6 मिलेंगे वो एक डिस्टॉर्टेड सिग्नल होगा। जो सिग्नल हमने ट्रांसमिट किया था वो ओरिजिनल सिग्नल तो नहीं है, तो सिग्नल बेसिकली क्या है, डिस्टॉर्टेड होता है। लेकिन वो डिस्टॉर्शन इतना कम होता है कि दैट विल बी अ एक्सेप्टेबल लिमिट, कि हम कितना टॉलरेट कर सकते हैं नॉइज़ को और कितना डिस्टॉर्शन को टॉलरेट कर सकते हैं, वो उतनी रेंज में होता है। तो इट्स नॉट, इट डजेंट मैटर। हैंस द इफेक्टिव ट्रांसमिशन बैंडविड्थ ऑफ FM वेव्स गिवन बाय कार्सन्स रूल। इसीलिए हम, क्योंकि अगर थ्योरेटिकल ट्रांसमिशन बैंडविड्थ की बात करें तो FM वेव की ट्रांसमिशन बैंडविड्थ इनफाइनाइट होती है, लेकिन जब हम सिग्निफिकेंट फ्रीक्वेंसीज को ट्रांसमिट करते हैं तो उतनी फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करने के लिए कितनी ट्रांसमिशन बैंडविड्थ की जरूरत है, उसे हम बोलते हैं इफेक्टिव ट्रांसमिशन बैंडविड्थ।
तो इसे हम कार्सन्स के रूल से फाइंड आउट करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ ऑफ एफएम वेव इज ट्वाइस ऑफ एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डेविएशन एंड मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। यानी कि कार्सन्स रूल के अनुसार जो इफेक्टिव ट्रांसमिशन बैंडविड्थ होती है वो फ्रीक्वेंसी डेविएशन प्लस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यानी एफएम टू डेल्टा एफ प्लस एफएम के ट्वाइस, दुगने के बराबर होती है। तो बी टी एफ एम टू डेल्टा एफ प्लस एफ एम, यहाँ से अगर टू डेल्टा एफ को कॉमन ले तो वन प्लस एफ एम डेल्टा एफ, तो डेल्टा एफ अपॉन एफ एम जो होता है वो होता है एम एफ, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो टू डेल्टा एफ वन प्लस वन अपॉन एफ एम एफ। इसका मतलब ये है कि द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ ऑफ एफ एम सिग्नल इज डिपेंड्स ऑन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ द एफ एम वेव, इस पर डिपेंड करती है। या हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी डेविएशन और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पर डिपेंड करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द frequency spectrum of FM wave and the transmission bandwidth. Thanks for watching the video. धन्यवाद।